Alpha male. Alpha male. Alpha male. Alpha males. Alpha males. Alpha male. Alpha male. The Sigma male. Sigma male. Alpha woman. Sigma male. The Sigma male. Sigma male. Sigma male. Like beta male. Sigma males. सबको प्रॉब्लम यही है क्योंकि आपका ईगो इतना कमजोर है तो आपको अपने आप को कुछ बड़ा नाम देना है। मैं क्या हूं? मैं अल्फा हूं। सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको बेटा 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 मेल है या बीटा मेल है। तुम दूसरे को बेटा कह के या उनको कमजोर कह के तुम्हें क्या मिल गया? कोई खुद को अल्फा तो कोई सिग्मा बुलाता है। आज बता ही देते हैं क्या है ये। बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी इंसान अल्फा, सिग्मा या जो कुछ भी बनता कैसे है। दो चीज़ों की वजह से, ज़रूरत, चाहत, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। अपनी लाइफ में पलट के देखो, आपने अपनी लाइफ की कोई भी चॉइसेस जैसे कोई जॉब, प्यार, पैसा, पढ़ाई या दोस्ती तक या तो किसी ज़रूरत की वजह से या तो किसी चाहत की वजह से की है या नहीं की। अब इंसान के नेचर में ही चाहत एक ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन है कोई भी चीज़ पाने के लिए। जैसे आप सबकी चाहत है बड़ा बिजनेस करना, अपने पसंद के इंसान के साथ रहना, पसंद की फील्ड चुनना, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना। लेकिन हम अपनी चाहत छोड़ ज़रूरत के पीछे भागते हैं। जैसे जो मिल रहा है वो जॉब, इंसान या पढ़ाई को ही अपना नसीब मान लेते हैं। बस यही वो चाहत और ज़रूरत के बीच की चॉइस का फ़र्क आपको अल्फ़ा, सिग्मा या बेटा बनाता है। कहानी लाखों साल पहले की है। आदमी अकेला गुफा में रहता था। उसे ज़िंदा रहने के लिए अकेले को ही पहाड़ चढ़ना, झाड़ियाँ काटना, शिकार करना, सारे काम करने पड़ते थे। पर उसे महसूस हुआ कि मैं सारे कामों के लिए नहीं बना। तब उसने दूसरे काम बाकी आदमियों से करवाने शुरू किए। वहाँ से शुरू हुई ये अल्फ़ा सिग्मा वाली कहानी। अच्छा। सोसाइटी में एक आदमी का काम ही है जो उसका लेवल तय करता है, जबकि एक लड़की का लेवल वो किस लड़के को चूज़ करती है उससे तय होता है। इसीलिए एक लड़का तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डिप्रेस्ड रहता है जब वो अपने करियर और पैसों के बारे में क्लियर नहीं होता, बल्कि एक लड़की तब जब वो अपने पार्टनर के बारे में। इसी आदमी और औरत के लेवल को इंग्लिश में सोशियो सेक्सुअल हायरार्की कहते हैं, जो शब्द पहली बार थिएडर रॉबर्ट बील नाम के एक अमेरिकन लेखक ने दिया था। उसके हिसाब से आदमियों के 6 लेवल्स होते हैं: अल्फ़ा, बेटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा और सिग्मा। जैसे इंग्लिश भाषा के अक्षर हैं ABCD और मराठी और हिंदी के हैं क ख ग। ये अल्फ़ा सिग्मा ग्रीस देश की भाषा के अक्षर हैं, क्योंकि ये कहानी वहीं की है। ऐसा है? हाँ, नहीं मेरे को मालूम नहीं। कहानी पे वापस आते हुए, उस आदमी ने दूसरे काम बाकी आदमियों से करवाने शुरू किए। मतलब कि वो पहला आदमी था सारे लेवल्स का। और क्योंकि अल्फ़ा ग्रीक भाषा का पहला अक्षर है, इसलिए उसे अल्फ़ा कहा जाने लग गया। अल्फ़ा ने जिससे काम करवाया वो बेटास थे, ग्रीक भाषा का दूसरा अक्षर। वैसे ही बेटा ने काम करवाया गामा, गामा ने डेल्टा और डेल्टा ने ओमेगा से। लेकिन उन सब में एक था सिग्मा, जिसने इनके ऑर्डर्स लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैं काम अपने हिसाब से करूँगा। उसकी सिस्टम के साथ नहीं बनती थी। बस फिर क्या, ऐसी सिचुएशन में वही होता है जो आपकी कंपनीज़ में मैनेजर की बात ना मानने पे होता है, रिज़ाइन। वो वहाँ से निकल गया अपनी अलग दुनिया बनाने के लिए। वो दिन था और आज का दिन है। तब से सिग्मा सोशियो सेक्सुअल हायरार्की के बाहर है। अब सिग्मा का क्या हुआ वो तुम कहानी में आगे जानोगे। अब जैसे कि हमने जाना कि इंसान कुछ भी ज़रूरत या चाहत की वजह से करता है, तो अब देखते हैं कि इन सारों की ज़रूरत क्या थी। अब इन 6 लेवल्स में से आप कहाँ आते हो अगर जानना है तो सोचो इनमें से किसकी स्टोरी और स्वभाव आपके साथ मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्फ़ा कोई भी काम खुद नहीं करता था क्योंकि वो कबीले के सरदार का बेटा हुआ करता था, जिस वजह से उसे लीडरशिप विरासत में मिली थी। नेपोटिज्म। और अक्सर टॉप पे होने की वजह से आप खुद काम नहीं करते। ये कोई गलत बात नहीं है, ये उसकी ज़रूरत थी। अब क्योंकि इनकी ज़रूरत काम करवाना थी, अल्फ़ा का स्वभाव गुस्सैल, कामयाबी का भूखा, आक्रामक ऐसा बन गया। अब जो इंसान कामयाबी का भूखा है
वो ज़्यादा करके रिश्ते सिर्फ काम के लिए बनाता है, दिल से नहीं जुड़ता। इसके ठाठ को देखकर इससे लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन इसके रूड स्वभाव को देखकर टिकती नहीं। इसलिए इसके अफेयर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन सारे ब्रेकअप्स होते हैं। शादी Do you want to get married? और अगर हो भी जाए तो डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, जिस वजह से भी ये सक्सेसफुल तो होता है पर स्टेबल नहीं हो पाता। पहले अल्फास जंगलों में बाकी आदमियों को ऑर्डर्स दिया करते थे, आज बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को। अगर आप अल्फास से रिलेट कर पाए या तो ऐसे किसी को जानते हो तो ए कमेंट करो। अब जिन मैनेजर्स को ये ऑर्डर देते हैं वो बेटास होते हैं। बेटास की अगर एक शब्द में सबसे बड़ी खासियत बताऊं तो वो है बैलेंस। क्या मतलब? वो लाइफ के हर पहलू पे एक जैसा ध्यान देते हैं, ना किसी पे कम ना ज़्यादा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, फूड, दोस्ती, पार्टी, कुछ भी हो। इसी एक आदत की वजह से ये सबसे परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये लड़कियों की लाइफ में वो दे पाते हैं जो लड़कियों की सबसे बड़ी भूख होती है, ठहराव। ये काम भी वो करते हैं जो शादी के मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं, जैसे इंजीनियर्स, गवर्नमेंट जॉब, मैनेजर, डॉक्टर्स वगैरह। क्योंकि ये बैलेंस्ड होते हैं, इनका स्वभाव दोस्ताना, किसी का दिल नहीं दुखाना, जो प्रॉमिस किया वो निभाना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पाना और मेहनत करते जाना, ऐसा होता है। अब ऐसे अच्छे लोगों की बाज़ार में कदर कहाँ होती है। इसलिए बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अगर आपने बेटास की ज़्यादा आदतों से कनेक्ट किया या तो ऐसे किसी को जानते हो तो बी कमेंट कीजिए। गामास कैसे होते हैं? जैसे बेटा के लिए शब्द था बैलेंस, गामास के लिए है पीस। ये इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। अब जिनकी ज़रूरत ही पीस हो वो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे भी तो भला कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां स्टेबल नहीं होती, बस उनके थोड़े मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी शादी हो जाए तो ये बीवी से सबसे ज़्यादा परेशान मिलेगा। डर के मारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बीवी के ऊपर जोक भी नहीं डाल पाएगा। पीस चाहिए ना बेचारे को। इसी पीस के लिए ये काम भी वो करते हैं जहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े और स्ट्रेस बिल्कुल ना हो, जैसे डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड राइटिंग वगैरह। ये फॉलोअर्स सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन काम टाइम से 1 मिनट ऊपर नहीं करते, भले ही आधा घंटा पहले घर चले जाएं। ये वही रिलेशनशिप्स में रह पाएंगे जो या तो पीस दें या कम से कम इनकी शांति तो ना भंग करे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी अल्फा जैसी अट्रैक्टिव नहीं होती। कई बार इनका पार्टनर इन पे चीट भी करता है। अगर आप गामास की तरह शांति पसंद करते हैं या ऐसे किसी को जानते हैं तो जी कमेंट करो। अब आते हैं रोमांटिक डेल्टास के ऊपर, जो लाखों साल पुराने पत्थरों पे आप पोएम्स, पेंटिंग्स बनी हुई देखते हो, वो डेल्टास ने बनाई थी। डेल्टास आर्टिस्ट हुआ करते थे और साथ ही उन्हें अपनी बातों से लोगों का दिल जीतना आता था। अब जिन्हें शब्दों की ऐसी कलाकारी आती है वो हंसाते बहुत हैं। भाई बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। उनकी एक खासियत और थी जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी। मतलब कि वो अगर आपकी बुराई भी करे तो ऐसा लगता था कि आपकी तारीफ हो रही है। पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। उनकी बातों से कभी कोई हर्ट नहीं होता था। अब जो इतनी मीठी बात करेगा, लड़कियां उसे पसंद कैसे ना करें। लेकिन यही इनकी स्ट्रेंथ, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी थी, क्योंकि ज़्यादा मिठास भी कड़वाहट बन जाती है। लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई हमेशा इतना अच्छा कैसे बोल सकता है। कई बार लोग इससे बोर भी हो जाते थे। अगर वो इस आदत को थोड़ा बैलेंस कर पाएँ तो इनका जादू लोगों के सर से उतरेगा ही नहीं। आज के ज़माने में डेल्टास एक्टर्स, राइटर्स, स्पीकर्स, पोएट्स होते हैं। अगर वो किसी कंपनी में भी काम करें तो उन्हें कोई क्रिएटिव या तो मार्केटिंग के काम में ही सक्सेस मिलेगी। अगर आपने डेल्टास की स्टोरी से रिलेट किया या किसी डेल्टा को जानते हो तो डी कमेंट करो। और फिर होते हैं एडवेंचरस ओमेगास। ओमेगास की दिल की 2 चाहते होती हैं।
रफ्तार, पागलपन। ये लाखों साल पहले भी पहाड़ों पे चढ़ना, जंगली जानवरों को मारना ऐसे रिस्क वाले काम करते थे क्योंकि इन्हें रिस्क लेना पसंद है। अगर ये लाइफ में रिस्क नहीं लेते तो इन्हें ज़िंदा होने का एहसास ही नहीं होता। इनके इसी स्वभाव की वजह से ये बोर जल्दी होते हैं। ये आज के ज़माने में भी सारे रिस्क और थ्रिल वाले काम जैसे कोई स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, ट्रैवलिंग या तो कोई रिस्क वाला बिजनेस करते हैं। अब जिसे लाइफ में इतना चेंज और थ्रिल चाहिए वो रिलेशनशिप में कमिट कैसे हो पाएगा? ये सिर्फ उसी के साथ कमिट हो पाएगा जो कहीं ना कहीं इसकी तरह फन हो। अब ऐसे किसी इंसान या पावर कपल को आप जानते हो तो वो कमेंट करो। अब लास्ट में आता है वो जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। उसका क्या हुआ? उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उसके सिर पे किसी का हाथ नहीं था। I don't have a father, I don't have a grandfather. इतने स्ट्रगल के बाद उसके मन में सवाल आया, कहीं उसने एल्फास के खिलाफ जाके गलती तो नहीं कर दी? वो अपना रास्ता बनाने की ज़िद की जगह एल्फास के नीचे काम करता तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, सारे सपनों को आग लगाओ और एल्फास की नौकरी करो। दूसरा, सपनों को आंखों में रख संघर्ष जारी रखो। 99% ने पहला रास्ता चुना और वो बेटास बन गए, मतलब कि एल्फास के नौकर। और जो 1% ने अपने सपनों को चुना वो बन गए वो कबीले के सरदार जिनके बेटे एल्फास बनते हैं, मतलब कि सिग्माज। अब देखते हैं इस संघर्ष ने सिग्मा को कैसा बना दिया। इसके संघर्ष में इसने इतना कुछ देखा कि इसके अंदर बहुत ठहराव आ गया, मतलब कि इसको किसी के कुछ बोलने ना बोलने, आने और छोड़ के जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा। अब जब आप कुछ नया करने जाते हो तो धोखे भी बहुत खाते हो, जो इसने भी खाए, और धोखों ने इसे मिस्टीरियस और सीक्रेटिव बना दिया। ये क्या होता है? मतलब ना तो आपको इसको देख के समझ आएगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है और ना ये कभी आपको बताएगा। अब पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लड़के लड़कियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हर लड़की जानना चाहती है इसके अंदर चलता क्या है, लेकिन इसकी आंखें कहती बहुत कुछ हैं, समझ कुछ नहीं आती। ये अपने सीक्रेट्स आसानी से किसी को बताता नहीं और इस आदत की वजह से ये लोगों को रीड करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, जिस वजह से लोग इससे बहुत इंटेलिजेंट भी मानने लगे। कई लोग इसे चालाक भी मानते हैं क्योंकि ये कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। इस वजह से भी लोग इनसे डरते हैं, भले ही शरीर से एल्फास ज़्यादा स्ट्रांग हो और ये दुबले पतले हों। अब क्योंकि आमतौर पे ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, इनके रिस्की और हटके एक्शंस कई बार इनके घर वालों को और आसपास के लोगों को झटके देते हैं। इससे शादी वही करेगी जो या तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हो या वो जिसकी आंखों में सपनों वाली ज़िंदगी की होप जिंदा हो, मतलब कि जो चाहतों को पूरा होता देखना चाहती है, सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं जी रही। सिग्मा जैसी प्लानिंग किसी का बाप नहीं कर सकता। हम उनके लिए निशान छोड़ेंगे जिनका पीछा करके वो वहां पहुंचेंगे जहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम उन्हें उनके असली काम से भटका के रखेंगे ताकि हम वहां से बाहर निकल जाए। माइंड गेम्स खेलने वालों जान लो, इनसे माइंड गेम्स कभी मत खेलना क्योंकि ये इन्हीं का गेम है। अब इसकी कुछ आदतें इतनी अजीब होती हैं कि वो आम आदमी को समझ नहीं आती, इसलिए कई बार इसकी घर वालों के साथ भी नहीं बनती। ये अपनी ही दुनिया में रहता है, जो आदत इसे दुनिया से बिल्कुल अलग करती है। अब इतना कुछ बताने के बावजूद भी सिग्मा नहीं समझ आया ना? ऐसे ही होते हैं ये, इसलिए काम भी ऐसा करते हैं जैसे डिटेक्टिव्स, सीक्रेट एजेंट वगैरह। अगर ये बिज़नेस भी करे तो इनका ट्रेड सीक्रेट होता है, जो जायज़ सी बात है, ये पूरा किसी को नहीं बताते, कभी भी नहीं। वैसे एक बता दूं कि कई बार इंसान
चाहत की वजह से अल्फ़ा या सिग्मा नहीं बनता, उसके हालात उसे वैसा बना देते हैं। अब आपको 3 बातें याद रखनी हैं। पहली बात, कोई भी लेवल छोटा या बड़ा नहीं होता। हर आदमी ज़िंदगी के अलग अलग दौर और सिचुएशंस में अलग अलग लेवल्स पे होता है। किसी भी एक इंसान के अंदर सारे लेवल्स के थोड़े थोड़े गुण होते हैं, लेकिन किसी एक लेवल के गुण सबसे ज़्यादा होते हैं, जो आपको किसी इंसान से बात करते वक्त ही फील हो जाएगा, जिसे आम भाषा में आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं। ऐसे ही एक सेकंड इम्प्रेशन भी होता है, लेकिन वो आसानी से नहीं पता चलता, बल्कि उस इंसान से कई बार मिलने और उसे गहराई से जानने के बाद पता चलता है। ये सेकंड इम्प्रेशन उसका असली चेहरा होता है। दूसरा पॉइंट, अगर 50% कोई लेवल से आप मैच कर रहे हो तो वो लेवल बहुत स्ट्रांग है और उससे जुड़ती कहानी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। तीसरा, किसी भी फैमिली में हर 2-3 जनरेशन्स में लेवल्स चेंज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी फैमिली में अगर 2-3 जनरेशन्स तक के अल्फाज या सिग्माज ने बहुत पैसा कमाया है तो अगली पीढ़ियाँ ओमेगाज या तो बेटाज बनती है। मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन करती है या तो बहुत बैलेंस लाइफ जीती है। अब आप 3 में से किसी भी एक को लेके कमेंट करो। पहला, वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी या आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। दूसरा, आपके हिसाब से आपका टाइप क्या है और उस टाइप की कौन सी बात आपके अंदर आपको सबसे अच्छी लगती है। थर्ड एंड लास्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही एक वीडियो ख़ास लड़कियों के लिए बनाऊं तो नीचे गर्ल पावर कमेंट करो। हैप्पी कमेंटिंग।